दिनांक 3 जनवरी 2024 दिन बुधवार को डीएस ज्ञान मंदिर रेज हाई स्कूल सिद्धार्थ नगर अनेठारा में देश की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस जयंती समारोह में बच्चों ने चढ़ बढ़कर भाग लिए। स्कूल के डायरेक्टर देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत में बालिकाओं के लिए 1848 में देश के पहले बालिका विद्यालय की स्थापना की। जब बच्चियों को पढ़ना अभिशाप माना जाता था, उस समय माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष करके बालिका शिक्षा की नींव रखी। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। जयंती मनाया गया आप लोगों के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर? देखिए, आज का जो दिन है वो भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले हमारे देश की प्रथम शिक्षिका हैं और इतिहास में आप पढ़िएगा तो उनका जन्म जो है आज ही के 3 जनवरी 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र में हुआ था। और उन्होंने जो कार्य किया वो कार्य अगर एक महिला को 5 जन्म भी लेकर करना पड़े तो नहीं संभव है। मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहूँगा उनके इतिहास से। एक बार वहाँ पर महाराष्ट्र में प्लेग फैला हुआ था और उस प्लेग में क्या हुआ था कि घर के घर पूरा साफ हो गया। उस स्थिति में माता सावित्री ने जो है, जो लोग अपने घर से, जिस बच्चे को प्लेग हो जाता था, अपने घर से निकाल के दरवाजे पर फेंक देते थे, ताकि जानते थे कि अगर हम नहीं फेंकते हैं तो पूरा परिवार ही खत्म हो जाएगा। उस स्थिति में माता सावित्री ने उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है अपने कंधे पर टांग करके हॉस्पिटल ले जाती थी। उनके बच्चे उनके जो बेटे थे वो खुद डॉक्टर थे और वो इलाज करते थे और ये जसवंत उनका नाम था और ये टांग कर ले जाती थी। उसी क्रम में माता सावित्री का जो है देहांत भी हो जाता है। तो ऐसी महिला जो अपने जान की परवाह न करते हुए, अपने बेटे की परवाह न करते हुए पूरे समाज के लिए काम किए, ऐसी महान नारी पर हम ही नहीं पूरा विश्व गर्व करता है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के खास कर लेकर बात किया जाए तो अलग जगह है उन्होंने। आज देखा जा सकता है महिलाएं हर चीज़ में आगे हैं, तो कितना भागीदारी रहा उनका? देखिए, सबसे पहले इस चीज़ को ऐसे समझा जा सकता है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने कहा था कि आज माता सावित्री का दिन है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री हूँ। तो अब इससे बड़ा क्या है? उन्होंने जब महिलाओं को पढ़ना बिल्कुल वर्जित था, जब महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस स्थिति में उन्होंने महिलाओं के लिए 1848 में भारत का पहला महिलाओं के लिए कन्या विद्यालय खोली थी। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अलख जगाई वो आज हर घर में देखने को मिल रहा है। आज पूरे विश्व, चाहे आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे देश है, तालिबान हुआ और या सऊदी अरब हुआ, जहाँ शिक्षा महिलाओं को वर्जित है, वहाँ भी महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी शिक्षा के लिए फाइट कर रही है। तो ये फाइट कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें माता सावित्री का योगदान है। उनके जीवन से वो लोग सीख ले रही हैं कि जिस तरह से माता सावित्री जब पढ़ाने जाती थी उनको ईंट पत्थर से मारा जाता था, उनके शरीर पर गोबर कीचड़ फेंका जाता था, फिर भी वो नहीं मानी। उसे यूसुफ मलाला का आप नाम सुने हैं, उनको आतंकवादियों ने 3 बार गोली मारा, फिर भी वो हटने का नाम नहीं ले रही। क्यों? क्योंकि उनको इतिहास से सीख मिल रहा है। माता सावित्री ने तो ईंटें पत्थर खाई, वो गोली खा करके भी शिक्षा के अलग जगा रही है। तो इसलिए माता सावित्री का योगदान शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल के जनरेशन को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? देखिए, आजकल के जनरेशन को हम यही कहेंगे कि बाबू अपना इतिहास, कम से कम अपना इतिहास, सही इतिहास जानिए। मैं अपने सभी बच्चों से कहता हूँ कि आप लोग सही इतिहास को पकड़िए, सही इतिहास को जानिए। जो आज तक आप लोग इतिहास जानते थे वो कहीं ना कहीं उसमें अधूरा है। सही ज्ञान जो है, सही, जैसे मैं गूगल पर करता हूँ कि आप गूगल पर ले लीजिए और गूगल पर बोलिए कि देश की प्रथम शिक्षिका कौन है, तो माता सावित्रीबाई फुले का ही नाम आता है। तो कहीं ना कहीं गूगल पर तो आप लोग कुछ ना कुछ, हमारे लोग विश्वास कर ही रहे हैं कि भाई जो इसमें चीज़ दिया वो सही है। तो इसलिए ये जो आज की पीढ़ी है, मैं यही कहूँगा कि आप लोग सही इतिहास की परख रखिए, सही इतिहास जानिए, यही हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परिचय। मंदिर रेसिडेंशियल हाई स्कूल के प्रिंसिपल सह डायरेक्टर, और आप सभी को, आप मीडिया प्रभारी यहाँ आए हैं, आप सभी को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरी आवाज़ को कहीं ना कहीं आप लोग आगे ले जाने के काम कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।